Hello friends, how are you all? Today we gonna learn about tense here. I took one of the tense and try to cover all their parts with examples and important rules so we can learn properly. So if you have not subscribed our channel yet, then please do subscribe so you could not miss any update related our channel. So let's get started. तो गाइज हमें पहले क्या करना है पता, हमें पहले जब भी हम टेंस बनाएंगे या सेंटेंस बनाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली वो चीज़ है क्या, यानी कि हम क्या बना रहे हैं। टेंस यानी कि काल। काल बोले तो समय बताने वाला या समय को दर्शाने वाला कि ये चीज़ मतलब टाइम से रिलेटेड है। 3 प्रकार के होते हैं ये काल: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। गाइस प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, पास्ट टेंस भूतकाल यानी कि जो बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल जो आगे आएगा। तो इसी तरीके से हम आज प्रेजेंट टेंस को कवर करेंगे, उसके सारे पार्ट्स को कवर करेंगे। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ एवरी टेंस, यानी कि सारे टेंसों के 4 प्रकार होते हैं। हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। तो गाइस अब ये 4 प्रकार कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। इंडेफिनिट सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो गाइस अब हमने यहाँ पर देख लिया, हमारे 4 पार्ट्स हो गए हैं। अब इन 4 पार्ट्स को हम किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से एग्जाम्पल होंगे, ये सारा देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूल्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाने के रूल्स और फॉर्मूलाज क्या है वो हम सब कुछ हिंदी में देखेंगे ताकि हम आराम से सीख पाए। इसमें वर्तमान की घटनाओं का उल्लेख होता है, हमारे साथ जो वर्तमान में चल रहा है या जो घटनाएं हमारे साथ वर्तमान में घट रही हैं उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो गाइस अब यहाँ हम टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस देखेंगे, यानी कि वर्तमान काल के प्रकार। तो गाइस हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। अब वो कौन कौन से हैं। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि अनिश्चित जिसका कोई निश्चय नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि रेगुलर होने वाला जो अभी चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अब खत्म हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है कंटिन्यू। इस तरीके से हमने यहाँ पे चारों को कवर कर लिया, 4 प्रकारों को। प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि साधारण वर्तमान काल को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। प्रेजेंट टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तथा मुख्य क्रिया यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस या आईईएस का प्रयोग करते हैं। तो हम रूल्स को याद रखेंगे गाइस, क्योंकि अगर हम रूल्स याद नहीं रखेंगे तो हम प्रॉपर सेंटेंस नहीं बना पाएंगे और फिर हमारे सेंटेंस भी गलत हो जाएंगे। तो अब हम फॉर्मूलाज देखेंगे। ये सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्मूला गाइस, दूसरा हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए और तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो गाइस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में 2 टाइप्स होते हैं, एक यस नो टाइप होता है और एक WH टाइप होता है। गाइस यस नो टाइप होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे होती है, और WH टाइप में WH यानी क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, विच, वेयर ये क्वेश्चन आगे होते हैं, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आगे लगा के हम सेंटेंस को कंटिन्यू बनाने की ट्राई करते हैं। और अगर हमें प्रॉपर नियम पता होंगे तो हम अच्छे से उसे बना भी पाएंगे। तो गाइस हमें नियम अच्छे से याद होने चाहिए, ये हमारा प्रो टिप होगा सेंटेंसेस को क्लियर करने का। नोट, आई, यू, वी, दे के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं। एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। आई, यू, वी, दे और एक से ज़्यादा लोग बहुवचन कर्ता होते हैं। ही, शी, इट तथा एक पर्सन यानी एक वचन कर्ता होता है। ही, शी, इट आप जानते होंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, और आई, यू, वी, दे ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगाते हैं। तो ये रूल्स हमारे थोड़े इम्पोर्टेंट्स हैं कि इन्हें याद रखेंगे तो हम आसानी से इसे बना पाएंगे, और ये सेंटेंस बनाने का तरीका भी काफ़ी इजी होता है अगर हमें रूल्स पता हो तो। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मैं खाना खाता हूँ। गाइस हमें पहले ही पता है कि जिन सेंटेंसों के लास्ट में ता है, ती है आएगा, उससे हमें पहचान हो जाएगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है।
तो हम आसानी से उसे समझ पाएंगे कि हाँ अब हमें इसके रूल्स क्या लगाने हैं। जब हमें पता ही होगा कि ये किसका सेंटेंस है तो आराम से इसके रूल्स लगा के इसे क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बनाया है आई टेक और ईट फूड। गाइस आई मैंने यानी कि मैं, खाने के लिए हम टेक या ईट लगाएंगे और खाना खाने वाला फूड लगाएंगे, ठीक है। राम कपड़े धोता है तो राम वॉशेज द क्लॉथ्स। तो राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए मैंने इसके साथ में ईएस को प्लस किया है। वॉश के साथ में ईएस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगेगा, अलग से नहीं लगाना है किसी और में आपको। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल्स, मैं खाना नहीं खाता हूँ तो आई डू नॉट ईट और टेक फूड। आई के साथ मैंने डू यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके बाद में हमने नॉट का यूज़ किया है, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है एंड देन हमने ऑब्जेक्ट लगाया है। इस तरीके से हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाता है। आई डू नॉट ईट और टेक फूड यानी कि मैं खाना नहीं खाता हूँ। राम कपड़े नहीं धोता है, राम डज नॉट वॉश द क्लॉथ्स यानी कि राम कपड़े नहीं धोता है। तो राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो राम के साथ में हम डज लगाएंगे, डज के बाद हम नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में वॉश, फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स, क्या मैं खाना खाता हूँ तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। डू आई ईट द फूड, इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे रख दिया है और बाकी के बाद में सेंटेंस को नियम अनुसार लगाया है। डू के बाद में हमने सब्जेक्ट लगाया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। डू आई ईट द फूड यानी कि क्या मैं खाना खाता हूँ। राम कपड़े क्यों धोता है, वाई डज राम वॉश द क्लॉथ्स यानी कि राम कपड़े क्यों धोता है। इसमें क्वेश्चन बीच में आ रहा है गाइस, आगे नहीं आ रहा है, ठीक है। ये दूसरा टाइप है हमारा क्वेश्चन बनाने का या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का। इसमें हमने क्या किया है, क्वेश्चन वर्ड को आगे रखा है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फिर हमने इस तरीके से रूल्स को लगा के रखा हुआ है तो हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि काम अभी जारी है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, यानी कि वो काम अभी चल रहा है, कंटिन्यू, इसलिए हम इसको कंटिन्यूअस सेंटेंस टेंस बोलते हैं। सॉरी गाइस। डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, उन वाक्यों को यानी उन सेंटेंसेस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव रूल्स यानी कि उसके नियम क्या है, सब्जेक्ट इज, आर, एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में भी जो कुछ आ रहा है सेंटेंस के अंदर उसकी स्पेल, ठीक है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। तो गाइज यहाँ पे आई के साथ हम एम लगाएंगे, हमेशा सिर्फ आई के साथ ही एम लगेगा और किसी के साथ नहीं। रीड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग द फूड। सेम पैटर्न इसमें रहेगा, आई के साथ एम, ईट के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया, आई एम ईटिंग द फूड। गाइज इसी तरीके से हम सिंगुलर सब्जेक्टों के साथ में क्या करेंगे, उसके साथ में हम इज लगाएंगे, ठीक है। नेगेटिव रूल्स के लिए देखना है, सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइज ऑब्जेक्ट के बाद भी अगर हमारे सेंटेंस में कुछ आता है तो हम उसे भी ऐड करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एसेट्रा का यूज़ किया है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये एसेट्रा मैंने क्यों लगाया है। शेर नहीं दहाड़ रहा है तो द लॉयन इज नॉट रोरिंग। तो शेर के लिए मैंने द लॉयन लगाया है, द लॉयन यानी शेर अकेला है, सिंगुलर सब्जेक्ट है मेरा, तो मैंने यहाँ पे उसके साथ इसका यूज किया है। द नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, रोर मतलब क्या है, दहाड़ना, वर्ब, उसके बाद में मैंने उसके साथ में आईएनजी को जोड़ा है। इस हिसाब से सेंटेंस क्लियर हो गया। राधा खाना पका रही है, राधा इज कुकिंग फूड। राधा हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ भी इज लगाएंगे। कुक यानी कि खाना बना रही है वो,
तो कुक के साथ में ING कुकिंग, और वो क्या बना रही है, खाना, तो उसके साथ में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे फूड। इस तरीके से सेंटेंस बन गया हमारा, राधा इज कुकिंग फूड। इंटेरोगेटिव रूल्स देखेंगे गाइस इसके। इंटेरोगेटिव नियम क्या है इसके, इज MR को आगे, क्योंकि यस नो टाइप वाला हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। गाइस क्वेश्चन मार्क लगाना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। WH वर्ड प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा। एसेट्रा। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एग्जाम्पल्स हैं, क्या आप बाजार जा रहे हैं, तो आर यू गोइंग टू मार्केट। हमने यहाँ पे क्या किया है, मैंने पहले ही बताया था, हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देंगे और बस बाकी का सेंटेंस वैसे का वैसा ही रख देंगे। आप क्यों नहीं खा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सेंटेंस में क्यों, क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो बीच में आ रहा है क्वेश्चन वर्ड, तो हम उसकी स्पेल पहले लगाएंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर सारा सेंटेंस वैसे का वैसा ही रहेगा। यू नॉट ईटिंग, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, नहीं, क्यों नहीं खा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट का यूज़ किया है। नहीं होता है तो नहीं करते हैं, कोई नेसेसरी नहीं है कि हमें करना ही है, मैंने इसलिए किया है कि क्वेश्चन वाले वर्ड सेंटेंसेस में आ सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन परिभाषा पढ़ेंगे। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, उन वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। गाइस प्रेजेंट परफेक्ट मैंने बताया था, कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अब वो प्रेजेंट में ख़त्म हो चुका है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, तो खाना मैंने पहले लिया होगा लेकिन अब मैं उसको ख़त्म कर चुका हूँ, खा चुका हूँ, तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इस टाइप के सेंटेंसेस को लगाते हैं या रखते हैं। ठीक है गाइस। रूल्स यानी कि उसके बनाने के नियम, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एसेट्रा। गाइस हम हैज़ या हैव किसके साथ लगाएंगे, हैज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे और हैव हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। ओके गाइस, बाकी रूल सारे दोनों के लिए सेम है। इसमें एक वचनकर्ता के साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है तथा बहुवचन क्रिया के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आपको बस हैज़ या हैव के साथ नॉट का प्रयोग करना है, बाकी सब सेम रहेगा। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैज़ या हैव पहले आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना गाइस, वीडियो लाइक होती है तो हमें मोटिवेशन मिलता है। एग्जाम्पल्स, राजू तलवार बना चुका है, राजू हैज़ मेड स्वॉर्ड। राजू हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हम हैज़ का यूज़ कर रहे हैं और मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, तो हमने थर्ड फॉर्म को ऐड करना है सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का। उसके बाद में स्वॉर्ड यानी कि तलवार जो हमारा ऑब्जेक्ट है। मैं ताजमहल देख चुका हूँ, ठीक है, यानी कि वो ताजमहल देखने गया था लेकिन अब वो देख चुका है, प्रॉपर काम हो चुका है। आई हैव सीन द ताजमहल, आई के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे गाइस, आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में आता है इसलिए। नेगेटिव सेंटेंसेस में, वे बाजार से सब्जी नहीं ला चुके हैं, दे हैव नॉट ब्रॉट द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। दे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है, उनके साथ हैव लगाया हमने। सीता गाना नहीं गा चुकी है, सीता हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। सिंग की थर्ड फॉर्म यहाँ पे संग है। गाइज आपको थर्ड फॉर्म्स पता होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर फॉर्म्स नहीं पता होंगे तो हम बना नहीं पाएंगे गाइज। तो आप जितना हो सके फॉर्म्स को याद रखें, क्योंकि अगर फॉर्म्स याद नहीं रखोगे तो गाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, फॉर्म्स याद रखने हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्या तुम चाय पी चुके हो, तो हैव यू टेकन टी। राहुल पार्क क्यों जा चुका है, वाई हैज़ राहुल गॉन टू द पार्क। यहाँ पे गो की थर्ड फॉर्म हो गई है गॉन और यहाँ पे टेक की थर्ड फॉर्म है टेकन। गाइस पीने के लिए हम ड्रिंक और टेक दोनों ही यूज़ करते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि टेकन क्यों लगाया, ड्रिंक क्यों नहीं लगाया है। तो मैं यहाँ पे इस वजह से टेकन, गाइस टेकन थोड़ा मॉडर्न सा फील होता है इसलिए हम टेकन लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, डेफिनेशन यानी कि परिभाषा,
इन वाक्यों में समय का उपयोग किया जाता है, जैसे समय से कर रहा है, इतने समय से खा रहा हूँ, इतने समय से वहाँ रह रहा हूँ, इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए। और कार्य प्रारंभ होने का समय दिखाया जाता है, उन सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कल जैसे कि मैं वहाँ पर सन 2020 से रह रहा हूँ, सन 2019 से रह रहा हूँ, या फिर मैं 2 घंटे से वो काम कर रहा हूँ, इस तरीके से। रूल्स देखेंगे गाइज, ही शी इट एंड एक वचन कर्ता के साथ हैज़ बीन लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। एक मैं इसका और रूल्स बताऊंगी, वो हम आगे पढ़ेंगे गाइज। रूल्स इसके आगे देखते हैं, पर पहले हमें इस रूल्स का पता होना चाहिए गाइज। यही सब में सेम है कि मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा क्या और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अलग लगेगा, ठीक है। आई वी दे यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगेगा। क्या लगेगा? हैव बीन। उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं इसको। अब तीसरा रूल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें दिमाग में रखना है बिल्कुल। निश्चित समय दिखाने के लिए या डेफिनेट टाइम दिखाने के लिए सिंस और समय की अवधि के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब हमें डेफिनेट टाइम नहीं पता होता है तो हम फॉर लगाते हैं, जैसे 2 घंटे से, है ना, इस तरीके से। और जब हम टाइम पता होता है, जैसे 2019 से रह रहा हूँ, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? सिंस 2019। ठीक है, अब आपको इसका क्लियर हो गया होगा कि सिंस हम कब लगाएंगे और फॉर हम कब लगाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो गाइस अब हम इसके रूल्स पढ़ेंगे कि इसके रूल्स क्या हैं। ये फॉर्मूलाज पढ़ते हैं इसके। अफर्मेटिव में हम एज सब्जेक्ट के साथ में हैव या हैज़ लगाएंगे, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे? एज सब्जेक्ट, एज यानी सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव लगा के नॉट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, और हाँ, सिंस ऑफ और का यूज़ करना नहीं भूलना है, ये याद रखना है हमने कि सिंस ऑफ और का यूज़ भी हमें करना है। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया गाइस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बता दिया है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, राम कल से खाना खा रहा है। रामू हैज़ बीन ईटिंग फूड फॉर टुमारो। कल से खा रहा है गाइस, लेकिन हमें ये तो नहीं पता है ना कि वो कौन सा कल है, तो यहाँ पे है ना डेफिनेट टाइम नहीं बताया है, इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया है। सीता 21 मार्च से नहीं पढ़ रही है, तो सीता हैज़ नॉट बीन स्टडिंग सिंस मार्च 21। तो यहाँ पर हमें टाइम बताया, निश्चित टाइम बताया कि 21 मार्च से, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है गाइस। यहाँ पे निश्चित डेफिनेट चीज़ बताई जाती है, वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। जब डेफिनेट चीज़ नहीं बताई जाती है, वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं गाइस। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स या सेंटेंसेस। रामू कल से खाना नहीं खा रहा है। रामू हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर टुमारो। ठीक है, यहाँ पर हमने नॉट का यूज़ किया है क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है गाइज। नेगेटिव में हम नॉट का यूज़ करते हैं, हमेशा माइंड में रखिएगा। जहाँ पे नहीं का या कभी नहीं सेंटेंस पाया जाता है, मतलब वाक्य पाया जाता है सेंटेंस के अंदर, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे समझ जाते हैं कि अब हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। क्या रामू कल से खाना खा रहा है? तो हैज़ रामू बीन ईटिंग फूड फॉर टुमारो। क्योंकि गाइस आपको पता ही होगा रामू हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारे रामू के साथ में हम क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे। और हम हैज़ कहाँ लगाएंगे? सेंटेंस के आगे। तो आगे इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये यस नो वाला है, हाँ ना में जवाब दे सकते हैं इसका कि क्या रामू खाना खा रहा है? नहीं, या फिर हाँ खा रहा है, या नहीं खा रहा है, इस तरीके से। जब हम पूछेंगे क्यों खा रहा है, तो भाई बताना पड़ेगा फिर तो डिटेल में, क्यों भाई वो भूखा है इसलिए खा रहा है, या फिर उसका मन है इसलिए खा रहा है, हो सकता है ना गाइस। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि यस नो में क्या डिफरेंस है और WH वर्ड में क्या डिफरेंस है। इंटेरोगेटिव में 2 टाइप्स होते हैं गाइस, मैं आपको ब्रीफली आराम से एक दूसरा वीडियो में बता दूंगी। तो गाइस थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको अच्छा लगा हो, आप